आंखों से व्यर्थ के दृश्य देखते रहते हैं, कानों से व्यर्थ की बहस सुनते रहते हैं, जबान से व्यर्थ की बात और भोजन करते रहते हैं, नाक से अनावश्यक सुगंध सूंघते रहते हैं और मन मस्तिष्क से व्यर्थ के विचार, चिंता और चिंतन को करते रहते हैं। यह अनावश्यक बह रही ऊर्जा को रोककर सही दिशा में लगाना या बचत करना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार से व्यक्ति शक्तिशाली और सेहतमंद बना रहता है। प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि मन नियंत्रण में आ जाए तो प्राण स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। इसके विपरीत यदि प्राण नियंत्रण में आ जाए तो मन अपने आप ही नियंत्रण में आ जाता है। जहाँ चित्त वहाँ प्राण। इस उक्ति के अनुसार मन और प्राण का बहुत ही गहरा संबंध है। जब प्राणायाम करते करते प्राण नियंत्रण में आ जाता है तो मन अपने आप ही नियंत्रण में आ जाता है। जब मन नियंत्रण में आकर इंद्रियों के बाहरी विषयों से अंतर्मुख होना है, उसी अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को इन घातक वासनाओं से विमुख करके अपनी आंतरिकताओं की ओर मोड़ देने का प्रयास ही प्रत्याहार है। इंद्रियों के व्यर्थ की बातों को रोकना और उस दिशा में लगाए जिससे आपका जीवन सुख और शांति में व्यतीत होकर सेहतमंद बना रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह तो मोटे मोटे नाम हैं, लेकिन व्यक्ति उन कई बाहरी बातों में खोया रहता है जो आज के आधुनिक समाज की उपज है, जैसे शराबखोरी, सिनेमा दर्शन, चर्चाएं, आधुनिक शोरपूर्ण संगीत, अति भोजन जिसमें मांस भक्षण के प्रति आसक्ति, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ और ऐसी अनेक बातें जिसमें कि पांचों इंद्रियों पर अधिक भार पड़ता है और अंत में यह समय पूर्व निढाल हो बीमारियों की चपेट में आ जाती है। आंख रूप को, नाक गंध को, जीभ स्वाद को, कान शब्द को और त्वचा स्पर्श को भोगती है। भोगने की इस वृत्ति की जब अति हो जाती है तो इस सब में मन में विकार की वृद्धि होती है। ये भोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इंद्रियां सक्रिय होकर मन की विक्षिप्त करती रहती है। मन ज्यादा व्यग्र और व्याकुल होने लगता है, जिससे शक्ति की कमी हो जाती है। इंद्रियों को भोगों से दूर करने और इंद्रियों के रुख को भीतर की ओर मोड़कर शिथिल रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सभी विषय समाप्त हो जाते हैं और अंत में प्राणायाम के अभ्यास से प्रत्याहार की स्थिति अपने आप बनने लग जाती है। दूसरा उपाय है रोज सुबह और शाम 5 से 30 मिनट का ध्यान। इन सब के बावजूद यदि आपके भीतर संकल्प है तो आप संकल्प मात्र से ही प्रत्याहार की स्थिति अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि प्रत्याहार को साधने के हठ योग में कई तरीके बताए गए हैं, पर यदि आप मन से संकल्प ले लें तो आप इसे जल्दी से जल्दी ही पा सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम को साधने से प्रत्याहार अपने आप ही सध जाता है। इसके सधने से व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, पवित्रता के कारण ओज में निखार आता है, किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग भटकते तक नहीं है। आत्मविश्वास
और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रत्याहार का मोटा स्वरूप है संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मीठा बहुत खाता है। कुछ समय के बाद उसने अपने मीठा खाने की आदत में संयम ले आया, परंतु उसकी प्रवृत्ति अब नमकीन खाने में ज्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह पहले की बजाय अब भी वही काम कर रहा है। इसका मतलब है, पहले वह मीठा बहुत ज्यादा खाता था, अब वो नमकीन ज्यादा खाता है। तो इसने संयम वाली बात नहीं हुई, उसने अपने ऊपर संयम नहीं रखा, खाने की प्रवृत्ति वो ही रखी। तो इससे क्या कि प्रत्याहार नहीं हुआ। प्रत्याहार का मतलब है संयम रखना। यदि मीठा खाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी तो आप नमकीन खाने की प्रवृत्ति अब फिर वो ज्यादा होगी। इट मीन्स वो ज्यादा ही हो रहा है। जब उसने मधुर रस को काबू करने का प्रयत्न किया तो उसकी जो दूसरी इंद्रियां थी उसने दूसरे रस में लग गई। इसी भांति अगर कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय को संयमित कर लेता है तो अन्य इंद्रियां जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, उसमें अधिक आनंद लेने लगता है। और एक इंद्रिय को रोकने में बड़ी कठिनाई होती है, तो पांचों इंद्रियों को रोकने में तो बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अपने ऊपर संयम रखना है। इंद्रियों को रोकना हो तो अंदर भूख उत्पन्न करनी होगी। इसको जीतना हो तो तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या के पीछे त्याग की भावना लानी पड़ती है। वैसे हम तपस्या बहुत करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो तपस्या करता ही न हो। पैसे की भूख है तो हम पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं, कहां से लाते हैं, क्या क्या करते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक सोने का ठिकाना नहीं है। जब होश में हैं तब से हम उसी के पीछे लगे पड़े हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी ऐसी ही भूख का होना जरूरी है। जब ईश्वर को पाने की भूख होगी तो इंद्रियों के ऊपर अपने आप संयम होना शुरू हो जाएगा। कोई चेतन अन्य चेतन को नचा दे, ये तो समझ में आता है, जैसे मदारी भालू बंदर आदि को नचाता है। लेकिन कोई जड़ किसी चेतन को नचा दे, समझना बड़ा कठिन है। लेकिन हो यही रहा है, हम अपने जड़ मन को अपने अधिकार में नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि यह जड़ मन हमें नचा रहा है। कैसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना, इस बात को प्रत्याहार में समझाया है। एक को रोकते हैं तो दूसरी इंद्रिय तेज हो जाती है, दूसरी को रोके तो तीसरी, तीसरी को रोके तो चौथी। तो पांचों इंद्रियों को कैसे रोकें, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं। जैसे एक मक्खी होती है, मधुमक्खी, वो कहीं भी जाकर बैठ जाती है तो उसके इर्द गिर्द सारी मक्खियां आकर बैठ जाती हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर मन है, वो एक मक्खी की तरह है। बाकी इंद्रियां हैं वो दूसरी मक्खियों की तरह है। इस मन को संसार से हटाकर भगवान में बिठा दो, फिर यह अनियंत्रित देखना, सूंघना, छूना आदि सब बंद हो जाएगा। प्रत्याहार की सिद्धि के बिना हम अपने मन को पूर्णतः उस परमात्मा में नहीं लगा सकते।